ये है दिल्ली दर्पण। ये वाला शटर खोलिए ना। हाँ, ये देख लो दर्शकों, मैं कहूँगा जरा कैमरा बंद क्यों कर दिया आपने? भाई साहब, अरे तो अगर आपको डर नहीं है तो बंद क्यों कर रहे हो फिर? 120 करोड़ का चूना लगा रहे हैं बिजली वालों को, ई रिक्शा चार्जिंग, पता है आपको? 120 करोड़ रुपए का। तो गलत तो लगा रहे हो, तो लगा रहे हो, ताकि यहाँ तो नहीं लग रहा है। सबके भाई लगा हुआ, फैक्ट्री चल रही है। ये देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं? आज तक लिखा है ना उस पे। हाँ, क्या लिखा है? ई रिक्शा कर रहे हैं 120 करोड़ की बिजली की चोरी। कर दिया, कह दिया, हो गया। नहीं, ये क्या लिखा है? कह दिया, कर दिया, हो गया। आप कह रहे हो कह दिया, साबित करेगा भाई, टाटा पावर साबित करेगा, बिजली के हिसाब किताब से साबित करेगा, किसी से हिसाब किताब से साबित करेगा। बिजली कंपनी ने ऐसे नहीं होता है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट दिल्ली सरकार को लगभग 120 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट जो है बिजली विभाग ने दिल्ली सरकार को पेश की थी, हमने भी आपको दिखाया था। अब मैं आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट का जो जीता जागता उदाहरण है वो आपके सामने पेश करने वाला हूं। चूंकि मैं यहाँ पर एक खबर करने आया था कि यहाँ पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर जो है मर्डर कर दिया गया था ई रिक्शा के कारण ही। ई रिक्शा की कुछ विवाद था, उसी के कारण यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके पहले भी आप इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि फलाने ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर फलाने व्यक्ति की करंट लगने के कारण मौत हो गई, और वजह क्या सामने आती है कि जब वो जांच पड़ताल की जाती है तो वहां पर इलीगल तरीके से एक्टिविटीज की जाती है। अब मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैं कहूँगा जरा गली दिखाएं। ये बिल्कुल सुनसान गली है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, और यहाँ से अंदर की तरफ सिर्फ ई रिक्शा का आने जाने का यहाँ पर रास्ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं अभी। और इस शटर को मैं कहूँगा अगर शटर को उठाना चाहे तो उठा सकता है, क्योंकि अभी ये शटर खुला हुआ था और इसमें सैकड़ों ई रिक्शा इसके अंदर खड़े हैं और सब चार्ज होते हैं। अब ये इलीगल तरीके से हैं, लीगल तरीके से वो तो यहाँ के मालिक बता पाएंगे। इनसे जरा मैं जुड़ता हूँ, यहाँ पर जो स्टोर में जो देख रेख कर रहे हैं इनसे जरा जुड़ के बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कामेश्वर मुखिया। तो ये आप ही देखते हो सारा ई रिक्शा का? ये नहीं नहीं, वो जितेंद्र भाई देखते हैं। मैंने जितेंद्र भाई कहाँ पर है? वो उधर उधर है। तो क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं यहाँ पर? मैं तो अभी आया, फिलहाल मुझे अपना पता नहीं। अभी आए हो? कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? मैं काम नहीं करता। तो क्या करते हो यहाँ पर? कौन? मैं हाँ, यहाँ पे घंटा 1.5 घंटा पहले आया हूँ इसे। अच्छा 1.5 घंटा पहले बैठते हो? हाँ, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? मेरा अपना ही रिक्शा है। तो यहाँ कितने ई रिक्शा खड़े होते हैं ऐसे? 20-25। 20-25। तो इनका कुछ लाइसेंस है वो चार्जिंग? आप जितेंद्र भाई से पूछो, हमें नहीं पता भाई साहब। आपको नहीं पता है? नहीं, मैं रिक्शा वाला वो हूँ। बोल रहे हैं कि आप ही देख रेख करते हो स्टोर स्टोर? नहीं, वो वही जानेंगे, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उतना बात, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। कितना पैसा लेते हैं आपको चार्जिंग का? चार्जिंग का 120 रुपया, चार्जिंग पार्किंग दोनों मिलाकर। चार्जिंग और पार्किंग दोनों मिला के महीने का या कैसा? एक दिन का। एक दिन का 120 रुपया लेते हैं। आपकी भी रिक्शा लगती है यहाँ पर? हाँ, कितनी रिक्शा अंदर खड़ी है? यहाँ तो 10 होगा। 10 रिक्शे खड़े हैं अंदर। वो बता रहे हैं 20, आप बता रहे हैं 10। उधर भी है ना। अच्छा, ये उधर है 10, ठीक ना। और कुछ बाहर चलने के लिए गए हैं, वो आएंगे तो उतना हो जाता है। मतलब बड़ी संख्या में रिक्शा बड़ी संख्या में नहीं है, संख्या मात्र है 20 से 25 है, उससे ज्यादा नहीं। संख्या ज्यादा नहीं, 20 से 25। और सबसे 120 रुपए लिए जाते हैं? नहीं, उसमें कुछ पार्किंग रहता है तो उसका 50-60 रुपए लिया जाता है। अच्छा, और तो सबका उसका चार्जिंग। पुलिस वुलिस का कभी जांच पड़ताल हुई है इसकी? मैं अपने खुद चालक हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँ फिर आपको आपसे। कुछ नहीं पता? चलिए, हाँ, मैं एक बार बाहर निकल के, ये स्टोर जो आपने बंद किया इसको तो खोल दो। शटर क्यों डाउन कर दिया जब आप कुछ नहीं जानते हो? तो शटर खोल दो आप उसका। किसका? वो शटर जो बंद किया आपने अभी? नहीं, हमें तो पेशाब करने के लिए नहीं था। अरे शटर बंद किया है ना आपने ही। हमने। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप तो शटर खोलो आप फिर, अगर नहीं जानते हो तो। इसका मतलब कुछ जानते हो? आप तो जाकर पूछो सामने, आपके सामने। अरे सामने वो नहीं है ना, भगतिया बंदा। आओ फिर। हाँ चलो, जैसे आ रहा हूँ ना, ये सीधे आप देखिए, जाके देखिए। ये शटर खोलो ना आप। मैं जरा रिक्शा दिखाना चाहता हूँ। ये शटर खोलिए आप, ये वाला शटर खोलिए ना। इस शटर में। हाँ, ये देख लो दर्शकों, मैं कहूँगा जरा कैमरा बंद क्यों कर दिया आपने? सामने है भाई साहब। अरे तो अगर आपको डर नहीं है तो बंद क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, आप भी यहीं लगाते हैं क्या रिक्शा? आप लोग भी यहीं लगाते हो? आप चलाते हो? आप चलाते हो सर? हाँ, आपकी रिक्शा है यहाँ पर? ड्राइवर है। कितना रुपए लेते हैं आपसे? 120।
120 एक दिन का, किस चीज का? चार्जिंग का, पार्किंग का? चार्जिंग पार्किंग दोनों चार्जिंग पार्किंग दोनों। कब से चल रहा है ये ऐसे? हो गया 6 महीना लगभग। 6 महीने हुआ है। कोई सिक्योरिटी दिखती है आपको यहाँ पर? अगर किसी को आग लग जाए, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, नहीं, यहाँ बंदे रहते हैं ना। बंदे रहते हैं ना, वैसे कोई सिलेंडर है? सिलेंडर फायर ब्रिगेड के अंदर रखा हुआ है? अंदर है, रखा हुआ ये रहा। हाँ? कैमरा लगा है, सिलेंडर है, हम्म? कैमरा लगा हुआ, सिलेंडर है, सब चीज है। सिलेंडर है? हाँ तो जी। मालिक डर क्यों रहा है फिर बोलने से? मालिक है ही नहीं, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, तो डर क्यों रहे? रहता है ना, भी मालिक है ना वो वो तो भक्त है, तो चला गया। ये सिलेंडर है ये? हाँ। ये आप में से किसको चलाना आता है ये? सबको आता है। हाँ? सबको आता है। आप में से सबको चलाना आता है ये? ये पिन निकालोगे तो इसमें से निकलेगा नहीं, इसमें दबाओगे इसको, पिन निकाल के, पिन हाँ? निकाल के इसमें का दबाओगे तो गैस निकलेगा। पिन निकाल के दबाओगे तो निकलेगा? हाँ, गैस निकलेगा इसमें से जी। जी। ये कौन सा सिलेंडर है, मुझे को देखने दीजिए। ये फायर बाटला है, ये फायर बाटला है, बिजली उजली का। बिजली का है। हाँ। इधर मैं कहूंगा जरा पास में दिखाएं, तो ये इनके पास सेफ्टी रखी हुई है, ये देख लीजिए। सब चीज। और कब, कितना पुराना सिलेंडर है ये? अब ये नहीं मालूम जी, नया है ये सिलेंडर है। हाँ? देखो ना, ये सिलेंडर है, नहीं देख रहे हो? 29/5/2025 और ये 28/5/2028 तक है इसका, तो अभी नया नया है ये। नया सिलेंडर। नया नया है। अच्छा मुझे ये बताओ, बिजली यहाँ पर मीटर कैसा लगा हुआ है? अब ये जी मीटर कैसा? हाँ? वो अंदर लगा है। कमर्शियल मीटर लगा हुआ है बाहर? अच्छा, इसका लाइसेंस है इसका फैक्ट्री का? हाँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते देख हो। लो आओ ना, मुझे दिखाओ ना जरा, दिखाने में क्या जरूरी है? हाँ? बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा? 120 करोड़ का चूना लगाने बिजली वालों को, ई रिक्शा चार्जिंग को, पता है आपको? कमीशन 120 करोड़ रुपए का। ये गलत है ना। अब गलत? तो लगा रहे होंगे बाकी यहाँ तो नहीं लग रहा है। सबके भाई लगा हुआ है, फैक्ट्री चल रही है। हाँ। कमिश्नर में वो क्या कहते हैं, कमर्शियल मीटर लगा हुआ और है। क्या। कमर्शियल मीटर किस लिए दिया रखा है? ई रिक्शा चार्जिंग के लिए? अब भाई अब तो मालिक पता है ना। मुझे ये बताओ, आप ये आपको नॉलेज है? हाँ 120 करोड़ की नॉलेज है आपको? हाँ है। आपको कमर्शियल पता है क्या होता है? आप मुझे बताओ, ई व्हीकल क्या होता है आपको पता है? एंकर बने हुए क्या हो आप। होता है आप बताओ, ई व्हीकल क्या होता है? क्या होता है आप बताइए। ई व्हीकल जो है प्रदूषण को मुक्त करने के लिए एक हाँ। है। हाँ दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ई व्हीकल पैदा किया गया है। हाँ। और ठीक है, और बस और ये जो चार्जिंग लगे पॉइंट अपने चल रहा है, बोलने यार। चार्जिंग पॉइंट जो चल रहा है, इसके आपके पास क्या? डॉक्यूमेंट है कि हमने परमिशन ले रखी है कि हम चला सकते हैं चार्जिंग पॉइंट? चार्जिंग पॉइंट के लिए परमिशन ले रखी है, कंपनी है, सारी चीज है हो रही। कल देख लो, बैटरी स्मार्ट, सारी ऑथोराइज है, हर चीज है। तो आपको फिर बोलने में क्या दिक्कत मेरे आ को रही है? दिक्कत ये है कि आप लोग एक बात को जो है ना इतना कर रहे हो, उसके फलाने ढिमकाने, इसमें नहीं, हम दिक्कत है। कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो ये दिखाने आए आप हैं। जो है ना एक चीज को, अपनी बात को अगर हाँ। तुम कुछ बोल रहे हो तो ये सोचा करो कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या बोला है हमने, बताइए। अरे यार जो बात है वो बोलो ना। क्या गलत क्या आप बोला है? 120 करोड़ आप अपनी जुबान से बोले हैं, अरे साबित भैया, कीजिए क्या? रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखने आती है ना आपको? हाँ दिखा दीजिए रिपोर्ट रिपोर्ट। देखने आती है ना आपको? दिखाइए मैं भी दिखा रिपोर्ट। देता हूँ, हम अभी भी दिखा तो देता देखें हूँ कैसे आपको ये 120 करोड़ रुपए कर अभी दिया। दिखा देते हैं आपको। मतलब जो रिक्शे वाले हैं अपना जो बेचारे ये देखिए, कमा क्या रहे हैं, लिखा है? खा अरे रहे हैं, आप ये उनको देखिए, इस तरीके से चोट ठहरा दोगे? ये देखिए, ये क्या देख रहे हैं? आज तक लिखा है ना उस पे, हाँ क्या लिखा है? ई रिक्शा कर रहे हैं 120 बस करोड़ बस की बिजली ठीक की है, चोरी। कर दिया, कह दिया, हो गया। नहीं, ये क्या नहीं, लिखा है? कह दिया, कर दिया, हो गया। आप कह रहे हो कह दिया, साबित फिर क्या करेगा करें? भाई, टाटा पावर साबित करेगा, बिजली के हिसाब किताब अरे से बिजली साबित करेगा, कंपनी किसी नहीं से लिखा हिसाब है किताब से साबित करेगा। ये बिजली कंपनी नहीं ऐसे दिया है। नहीं होता है जैसे आप कह रहे हो। आप चोरी नहीं कर रहे हो ना? है, हम क्यों करेंगे भाई चोरी? आप लीगल से कर तुम रहे हो करते ना? होगे, हम थोड़ी ना करते, हम नहीं लीगल करते भाई। लीगल से कर रहे हो ना फिर? हम तो काम कर रहे हैं ओके तरीके से, जिसको हाँ। कहते हैं कि हाँ भाई सारी चीजों के जो हिसाब किताब होते हैं उसी से काम ये कर रहे पूरा आप ही देखते हैं, इधर भी सारा। हैं। खैर इसके दो हैं, इसका अलग बंदा है, इसका अलग बंदा है। तो उसके आप देख रेख करते हैं क्या? आप चार्जिंग पॉइंट संभालते हैं? उसकी हम साथ देख रेख भी करते हैं, सारी चीज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट भी इधर संभालते की देख रेख दूसरे बंदे करते हैं, हैं? तो आप लोग बिल देते हैं रेगुलर बिजली विभाग को, सब देते हैं। और उनको पता भी है कि आप ई रिक्शा चला रहे हैं, बिजली ई रिक्शा विभाग चार्जिंग का, पॉइंट चला रहे हैं? हाँ, बिजली फायर विभाग को भी पता है? है? फायर विभाग को भी पता है? क्या कह रहे हो? फायर विभाग को भी पता है कि फायर सेफ्टी है यहाँ पर? फायर सेफ्टी सारी चीज के लिए अथोराइज है, बताता हूँ। अथोराइज क्या होता है? लीगल है, अनलीगल नहीं। बस। एमसीडी से भी अप्रूव है आपकी? अब एमसीडी कह लो, किस चीज से कह लो, वो तो कंपनी जानेगी मेरे भाई। इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी दिल्ली में चला रही है ये। मैं अकेला नहीं चला रहा इसको, और मैं इसका कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ। तो आप मुझे जरा चार्जिंग पॉइंट खोल के मैं दिखा इसका दीजिए। कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ, आप यहाँ पर वर्कर हैं? मैं फ्रेंचाइजी हूँ इसका। फ्रेंचाइजर हैं आप? हाँ, मैं पार्टनर हूँ कंपनी के हिसाब किताब में, उनकी अपनी डीलिंग होती इस स्टोर के मालिक आप ही हुए ना? है। हाँ, इस स्टोर के हम इस मालिक स्टोर हैं। के मालिक आप ही हो ना? इसका आपको पता नहीं है कौन है ये? नहीं, इसके है ना, क्या नाम है, दूसरे बंदे हैं इनके जो है, मुखिया जी, संजय मुखिया जी ये नाम भी है। ऐसी चार्जिंग करते हैं? ये चार्जिंग करते हैं, इनका भी स्टेशन है।
इनका भी स्टेशन है। रामपुरे की तरफ। आप जरा मुझे ये खोल के दिखा देंगे जिसमें ताला लगाया आपने जिस स्टोर में? आप उसमें क्या करेंगे ये बताइए। मुझे बस दिखानी है कि बैटरी कैसे चार्ज होती है। बस हाँ, तो ऐसे तो सारे रोडों पे लगे हुए जितने भी नहीं हैं। रोड पे नहीं दिखाना है ना, मुझे ये दिखाना है। नहीं पूरी दिल्ली के दिखाइए ना, फिर मेरे पूरी दिल्ली- स्पेशल क्यों दिखाएंगे आप ये पूरी बताइए। दिल्ली का भी दिखाएंगे। पूरी दिल्ली का दिखाइए पहले, फिर मैं अपना आपको दिखाऊंगा। खोलने में क्या दिक्कत है? आपको बनाने में क्या जरूरत है? चोरी तो कर नहीं रहे आपको बनाने की क्या जरूरत है, मैं पूछ रहा नहीं, हूँ। चोरी तो कर नहीं रहे नहीं ना। मैं कोई ऐसी कोई चोरी वोरी नहीं कर रहा। ये देख लीजिए, ये कंपनी है बैटरी स्मार्ट करके कंपनी है ना, ये यही नाम है। ये है ये बैटरी स्मार्ट करके कंपनी है और इनकी इस कंपनी की इनके पास फ्रेंचाइजी है। अब आप देखिए इधर जो है ये बैटरी इधर लगे हैं ये रिक्शा और कम से कम शायद 6-7 अंदर खड़े हैं। मैं अंदर जा सकता हूँ? ठीक है, आपने परमिशन दी है तब हम अंदर जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये एक इधर है ये रिक्शा, एक इधर है, ये चार्जिंग पॉइंट है एक इधर। और मकान की स्थिति देख लीजिए कितनी जर्जर है मकान की स्थिति, और कैसे यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं और इसी में ही ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट हो रहा है। हालांकि हम ने जब उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि इनके सबके लाइसेंस हमको मिले हुए हैं, हमें लाइसेंस अप्रूव्ड बाकायदा सभी विभागों ने कर रखा है। लेकिन किस बिहाफ पर कर रखा है वो भी देखने वाली चीज़ है। दीवारों की स्थिति जर्जर है और कभी भी कोई बड़ा हादसा अगर होए तो यहाँ पर फायर सेफ्टी का मुझे एक भी सिलेंडर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर टंगे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर सर अगर यहाँ आग लग जाएगी तो कैसे आप लोग बचाएंगे? अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। कैमरे लगे हुए हैं बाकायदा, बहुत अच्छी बात है। ये कैमरे आप देखेंगे हर जगह आपको दिख जाएगा। एक इधर भी लगा हुआ है, एक बाहर भी लगा हुआ है इधर, जहाँ हर जगह जो है कैमरे लगे हुए हैं। अब आप मुझे जरा बैटरी का दिखा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये आप देख लीजिए, ये हमारे सामने जो है खोल रहे हैं। तो वो लोग क्यों छुपा रहे हैं, आप क्यों दिखा रहे हैं? ये सिलेंडर ये इधर है, ये सारी चीज। ये सिलेंडर देख लीजिए 8/12/2025 यानी कि कुछ ही दिनों में ये जो है एक्सपायर होने वाला है। और इधर भी लगे हुए हैं, 2 सिलेंडर हैं बस इस पूरे एरिया में, 2 सिलेंडर हैं। और रेत की कहीं बाल्टियां नहीं है। हालांकि हम ये चीज़ देखने आए थे क्योंकि जब आरोप लगते हैं ना, इन लोगों पर भी आरोप लगते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़। अच्छा, जो आप रेत की कह रहे हैं, हाँ, रेत की नहीं, इससे हम क्या करते हैं, इसको डाल लेंगे फटाफट खींच लेंगे, तो कोई दिक्कत अच्छा मतलब जिस बैटरी में आग लगी है कुछ भी उसको निकाल लेंगे आप बाहर। कुछ भी दिक्कत हो जाएगी तो वो है। और वो भी है, क्या नाम है, अटैची सी है, उसके अंदर भी सेफ्टी है, उसी के अच्छा, अंदर मुझे ये बैटरी डाल के बताइए, बाहर ले जाओ। जब ये आरोप लगाए जाते हैं, ये रिपोर्ट आती है कि ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट 120 करोड़ की चोरी कर रहे हैं, तो धक्का तो थोड़ा आपको भी लगता हो ना कि भाई हमें भाई, चोर ठहराया जा रहा है। हम तो पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं हर एक यूनिट का, हर एक यूनिट का हम पे कर रहे हैं। जाती है यहाँ पर कर रहे हैं भाई। यूनिट तो अब टाटा पावर की जो लगती है ई व्हीकल में, वो लगती है 4.5 रुपए की। 4.5 रुपए की, तो आप 4.5 रुपए पे आउट करते हैं और ये बोला जा रहा है जब भी नहीं, उसमें टैक्स वगैरह होते हैं, सारी चीज होती है। 7-8 रुपए पड़ जाता होगा। 8, 8.5, 9 रुपए भी पड़ जाता है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है चोरी करते हैं, तो फिर कैसे? गलत बात है ना ये। यहाँ पे भैया अगर कोई 10-20 रुपए कमा रहा है, किसी को व्यवसाय दे रहा है, किसी को धंधा दे रहा है, बेरोजगारी को अगर कम कर रहा है, तो वो ई व्हीकल है। ई व्हीकल एक आज आम आदमी की आज बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन आप ये मानते हैं कि कई जगह ऐसे इलीगल एक्टिविटी हो रही है? जो देखो, जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है गाड़ी के प्रॉपर, उसको रोड पे ना चलाने दिया जाए, ये हकीकत मैं है। गाड़ी रोड पे चलाने की नहीं बात कर रहा हूँ। आप ये मानते हैं कि चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे हैं? क्योंकि आपके कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग होंगे। अवैध रूप में, इस अवैध रूप किस चीज को बोलते हैं? अवैध रूप से बोलते हैं बिना लाइसेंस के काम करना। बिना लाइसेंस के? हाँ। मतलब आप पहले लाइसेंस लीजिए पार्किंग का और फिर कीजिए। फिर कीजिए। ऐसी कई जगह चल रही होंगी भाई, अब मुझे उसके बारे में लेकिन जानकारी आपके पास लाइसेंस है? मेरे पास तो क्या, मैं बता तो रहा हूँ, कंपनी ऑथोराइज है। कंपनी ऑथोराइज, तो आप फ्रेंचाइजी लेकर चला रहे हैं। हाँ। चलिए, ये दर्शकों स्थिति है। और हालांकि ये बैटरी स्मार्ट करके कंपनी बता रहे हैं, इनके पास फ्रेंचाइजी है। अब जो इधर वाले थे, जो मैंने इधर दिखाने का प्रयास किया, तो इन्होंने पता नहीं शटर क्यों डाउन कर लिया। मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, शटर आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने डाउन कर लिया, क्या वजह थी। अब आप फायर विभाग की जो गाड़ी की बात करेंगे हम, तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की घटना घटित हो, और कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि सिलेंडर से भी आग नहीं कंट्रोल हो पाती है। आप समझ लीजिए फायर विभाग की गाड़ी यहाँ पर कैसे आएगी, किस स्थिति में आएगी, वो तस्वीर आप इस गली के नक्शे को देख के लगा सकते हैं। और एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने या बिजली विभाग ने, जिसने भी इनको अप्रूवल दिया है, किस बिहाफ पर अप्रूवल दिया है, वो भी सोचने वाला और देखने वाला विषय है। हम हालांकि खबर यहाँ पर मर्डर की करने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर स्थिति दिखी कि चिंताजनक है और कल को कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। और जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि 120 करोड़ रुपए की चोरी की गई, शायद उस तरह की घटना यहाँ भी तो कहीं घटित नहीं हो रही थी।
इसी की जांच पड़ताल के लिए हमने ये पूरी कवरेज करने का प्रयास किया और आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। ये है